स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। और आज हम लोग फिजिक्स के लेक्चर लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, फिजिक्स का लाइट का पहला लेक्चर जो है वो आपको मिल चुका है। ठीक है। और आज फिजिक्स का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बस इंट्रोडक्शन किया था, लाइट के बारे में जाना था। लाइट क्या होती है, लाइट एनर्जी होती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है। ठीक है। लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट का नेचर क्या होता है, डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर होता है। ठीक है। किसने क्या क्या उसमें सजेशन दिए थे, सारे साइंटिस्टों के नाम वगैरह मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है। अब हम लोग जो है चैप्टर के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो जो पहला लाइट के इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो क्या है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो चीज़ों को बहुत आसान रखेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है। तो साथ में बने रहिएगा। हर लेक्चर कंटिन्यू अपलोड हो रहा है और सीरीज़ में आप देखते आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो लोग जाकर के पहला लेक्चर पहले देख लें, उसके बाद दूसरे लेक्चर पर जंप करें। ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमको इन्फॉर्म करिएगा, हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है। या आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो देखो, लाइट जो होती है, लाइट कई सारे फिनोमेना फॉलो करती है। ठीक है। लाइट जो है कई सारे फिनोमेना फॉलो करती है, लाइट कई सारे प्रोसेस फॉलो करती है। ठीक है। तो उसमें से लाइट एक फिनोमेना फॉलो करती है, रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये रिफ्लेक्शन आप पहले से भी पढ़ते आए हो। लाइट जो है वो कई सारे फिनोमेना फॉलो करती है, उस फिनोमेना में एक रिफ्लेक्शन का भी फिनोमेना है। ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ठीक है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, बहुत सारे फिनोमेना होते हैं। हम अभी रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले चीज, रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले मैं आपसे पहले एक बात पूछना चाहूंगा कि कोई भी चीज हमको दिखती कैसे है, कैसे हम किसी चीज को देख पाते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक है। हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने आंखों का यूज करके दिन रात मोबाइल की स्क्रीन देखते रहते हैं, दिन रात रील देखते रहते हैं। ठीक है। मूवी देखते हैं, मोबाइल में दिन भर बिजी रहते हैं, अपने आसपास चीजें देखते हैं। ठीक है। तो आसपास की चीजें, मोबाइल की स्क्रीन, ठीक है, हम लोगों की आसपास के ऑब्जेक्ट हमको दिखते कैसे हैं, उसके पीछे क्या फिनोमिना है। ठीक है। कभी ये सोचा है? तो नहीं सोचा है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई चीज हमको कैसे दिखती है। ठीक है। तो चलिए, सपोज करो ये एक बल्ब है आपके रूम का। ये एक बल्ब है आपके रूम का। ठीक है। अब इस बल्ब में ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है। मैं पीछे की भी चीज़ें आपको रिवाइज करता चलूंगा। ठीक है। बीच बीच में जहां जहां मुझको लगेगा कि पीछे की चीज़ें बतानी चाहिए, वहां वहां मैं आपको पीछे की चीज़ें बता दूंगा। ठीक है। तो ये एक बल्ब है। ठीक है। और ये एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा? ये एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो इस बल्ब से क्या निकलेगी? इस बल्ब से लाइट रेज निकलेंगी। ठीक है। लाइट रेज बाहर जाएंगी। क्लियर है? चारों तरफ लाइट रेज बाहर जाएंगी। ठीक है। तो जब ये लाइट रेज बाहर निकलेंगी, ये लाइट रेज बाहर निकलेंगी तो ये लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगी। सपोज करो यहाँ पे आपकी बुक्स रखी हुई है। मान लो ये आपकी बुक्स रखी हुई है। ठीक है। ये बुक है आपकी। ठीक है। ये बुक है। तो ये लाइट रे, ध्यान से समझना मेरी बात बेटा, ये लाइट रेज जो बल्ब से निकल रही हैं बाहर, वो पहले जाकर बुक पर पड़ेंगी। ठीक है। पहले जाकर वो बुक पे पड़ेंगी। लाइट रेज यहां से निकलेंगी, बुक पे पड़ेंगी। अब बुक क्या करेगी? बुक कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है। देखो, अभी आपको बताएंगे, रिफ्लेक्टर वगैरह बताएंगे, पहले आप मोटा मोटा बात समझो कि कुछ लाइट बुक एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ लाइट बुक इमिट कर देगी, सॉरी, कुछ लाइट बुक जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है। तो जब ये बल्ब की लाइट आपकी बुक पे पड़ेगी तो कुछ लाइट तो बुक एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है। और मोस्टली लाइट जो है वो बुक क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर देगी। मोस्टली लाइट बुक क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर देगी। रिफ्लेक्ट कर देगी मतलब लाइट बुक पे पड़ेगी और बुक उसको डाइवर्ट कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, कहीं और रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है। तो इसी तरह इस पे लाइट पड़ती जाएगी। ठीक है। इस पे लाइट पड़ती जाएगी बुक पे आपके, और बुक इस लाइटों को क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करती जाएगी अलग अलग डायरेक्शन में। अलग अलग डायरेक्शन में बुक लाइट क्या कर देगी? रिफ्लेक्ट कर देगी। और जब ये रिफ्लेक्ट की हुई लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है, ठीक है, जब ये रिफ्लेक्ट की हुई लाइट, वैसे आंख तो बड़ी गंदी बनी है, रुक जाओ मैं ऐसे बना देता हूँ।
ये लो, ठीक है। तो ये अब देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। तो जब ये रिफ्लेक्ट की हुई लाइट आपकी आंखों पे पड़ेगी, आईज पे पड़ेगी, तब आप ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। तब आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं, ठीक है, अगर वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना बेटा, अगर वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, जैसे आपकी बुक, बुक कैसी ऑब्जेक्ट है बेटा, बुक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमको तब दिखते हैं जब उन पे लाइट पड़ती है और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो रिफ्लेक्ट की हुई लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है, तब हम उनको देख पाते हैं। किसको, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और लुमिनस ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट तो हम ऐसे देख पाते हैं, ये लाइट सीधे आती है, सीधे आकर के हमारी आंखों पे पड़ जाती है, ठीक है, तो हम लुमिनस ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं, मोस्टली जो जो चीज़ें होती हैं वो नॉन लुमिनस ही होती हैं। तो वो जो नॉन लुमिनस चीज़ें होती हैं वो हमको तब दिखती हैं जब उन पे कोई लाइट पड़ती है, ठीक है। लुमिनस ऑब्जेक्ट से, समझना, लुमिनस ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलती है, बल्ब से, आपके ट्यूबलाइट से, मोबाइल के टॉर्च से, कैंडल से, इनसे जो लाइट निकलती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वो दूसरा ऑब्जेक्ट उस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, उस लाइट को कहीं इधर उधर चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, और वो रिफ्लेक्ट की हुई लाइट आपकी आंखों तक आती है, तब आप उनको देख पाते हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये पूरे प्रोसेस से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में मेरा रिफ्लेक्शन से काम है, किससे काम है बेटा, रिफ्लेक्शन से काम है। तो ये देखो, ये बुक क्या कर रही है, बुक रिफ्लेक्शन ही तो कर रही है, बुक क्या काम कर रही है, देखो, बुक क्या काम कर रही है, बुक जो कर रही है वो रिफ्लेक्शन ही तो कर रही है। तो रिफ्लेक्शन को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करूंगा, रिफ्लेक्शन को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करूंगा, मैं डिफाइन कैसे करूंगा, देखो ऐसे डिफाइन करूंगा, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है, रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को बाउंस बैक कर देता है, चारों तरफ वापस फेंक देता है, ठीक है, ये लाइट यहाँ पड़ी और इस बुक ने इस ऑब्जेक्ट ने, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने इस आती हुई लाइट को चारों तरफ फैला दिया, ठीक है। ये लाइट आई इधर भेज दिया, ये लाइट आई रिफ्लेक्ट करके इधर भेज दिया, ये लाइट आई रिफ्लेक्ट करके इधर भेज दिया, तो चारों तरफ ये क्या करता है, लाइट को बाउंस कर देता है, ठीक है। तो ये चारों तरफ जब लाइट को बाउंस कर देता है तो इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। या आप इसके आगे भी ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, अगर आपको और अच्छी डेफिनेशन बनानी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर हो रही है बात बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर है, ठीक है, इतना आप नोट करिए, ठीक है, काटना नहीं, इतना आप नोट करिए, ठीक है, ये आपको नोट नोट कर लीजिए। तो इतना आपको समझ में आ गया, क्या कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीजें हमको देखनी है, देखो बेटा, बुक में अगर आप देखोगे तो बुक में बड़ी बड़ी सी कहानियां लिखी हुई हैं, एक ही चीज को बार बार लिखा हुआ है, जितना मैंने अभी आपको बताया है, जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया है बुक के एग्जाम्पल से, यही सब चीज़ें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझाया गया है, ठीक है। बस रिफ्लेक्शन इतना ही होता है, ठीक है, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को बाउंस कर देता है चारों तरफ, ठीक है, चारों डायरेक्शन में लाइट को बाउंस कर देता है, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। अब देखो, हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट होता है मिरर, ठीक है, एक बहुत अच्छा चीज होती है मिरर, ठीक है, मिरर। हम यहाँ प्लेन मिरर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, प्लेन मिरर की बात करेंगे, ठीक है, प्लेन मिरर जिससे आप चेहरा वगैरह देखते हो, ठीक है। अच्छा, देखो, बहुत सारे ऐसे, यहाँ ध्यान दो बेटा, बहुत सारे ऐसे
कह सकते हो कलर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कलर्स होते हैं, ठीक है, जो लाइट को अलग अलग लेवल पे रिफ्लेक्ट करते हैं, जो लाइट को अलग अलग लेवल पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लियर हो रही है बात? जिसमें से जो ब्लैक कलर होता है, जिसमें से जो ब्लैक कलर होता है, ये लाइट को सबसे कम रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को मिनिमम रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को मिनिमम रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और एक कलर होता है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर जो होता है, सिल्वर कलर, ठीक है, सिल्वर जो होता है, सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। मतलब ये कि सिल्वर जो है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे सिल्वर की कोटिंग कर दूं, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे सिल्वर की कोटिंग कर दूं, सिल्वर का कलर चढ़ा दूं, ठीक है, एकदम बढ़िया से पॉलिश वॉलिश करके सिल्वर का कलर चढ़ा दूं, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन परफेक्ट होगा। सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। सिल्वर अपने ऊपर पड़ने वाली हर लाइट को, अपने ऊपर पड़ने वाली हर लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बुक पे जब लाइट पड़ेगी, बुक पे जब लाइट पड़ेगी तो कुछ लाइट बुक क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और ना ज्यादातर तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगी बुक, लेकिन बहुत मिनिमम अमाउंट में लाइट को एब्जॉर्ब भी करेगी वो, ठीक है। लेकिन 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 सिल्वर जो होता है, सिल्वर जो होता है वो 100% लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे मान लो कि मेरा ये शर्ट जो है वो सिल्वर कलर का है। अब यहाँ पे 100 रेस पड़ी हैं लाइट की, 100 लाइट रे पड़ी हैं, तो ये सिल्वर कलर 100 की 100 लाइट रेस को क्या कर देगा, बाउंस बैक कर देगा, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और वहीं पे अगर हम ब्लैक कलर की बात करें, वहीं पे हम लोग अगर ब्लैक कलर की बात करें, तो ब्लैक बेस्ट एब्जॉर्बर होता है, लाइट का बेस्ट एब्जॉर्बर होता है, ठीक है, लाइट का बेस्ट एब्जॉर्बर होता है। लाइट रेस को ज्यादातर वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ज्यादातर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। क्लियर है बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जो आपका प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, कभी ध्यान दिया हो, तो जब जैसे तो देखो, ऐसे मिरर जो आता है वो एक प्लास्टिक में पैक होके आता है ना। जैसे आपने नॉर्मली तौर पे मिरर देखा होगा, तो मिरर के साइड साइड क्या लगा रहता है, प्लास्टिक लगी रहती है ऐसे, ठीक है, साइड साइड प्लास्टिक लगी रहती है, अंदर यहाँ मिरर रहता है ना, यहाँ पे मिरर रहता है, देखा होगा आप लोगों ने। और ये वाली प्लास्टिक होती है, ये प्लास्टिक इसलिए लगाई जाती है ताकि मिरर से आपका हाथ ना कट जाए या कोई इंजरी ना हो जाए, ठीक है। तो ये अगर आप अपने घर का ये प्लास्टिक हटाओगे मिरर से, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये मिरर से ये प्लास्टिक हटाओगे तो आपको एक ऐसा मिरर मिलेगा देखने को, ठीक है, एक ऐसा मान लो मिरर मिला देखने को, ठीक है। अब जब प्लास्टिक पूरी हट जाएगी तो आपको, आपके पास प्योर मिरर यहाँ मिलेगा। और आप प्योर जब मिरर को देखोगे तो मिरर की दो सरफेस होती हैं, एक सरफेस आगे वाली जिससे आप फेस देखते हो, ठीक है, एक सरफेस उसके पीछे वाली, ठीक है। तो जब आप इस कवर को हटा दोगे, इस प्लास्टिक के कवर को हटा दोगे, तो आपको दो सरफेस देखने को मिलेगी, ठीक है, मिरर की दो सरफेस। एक सरफेस जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, जो एकदम पॉलिश रहती है, जो एकदम पॉलिश रहती है, ठीक है। और एक सरफेस होता है पीछे की तरफ वाला, जिसमें आपको ऐसे नॉर्मली रेड कलर का पेंट दिखेगा, रेड कलर का क्या दिखेगा बेटा, पेंट दिखेगा। करके देखना आज, ठीक है। नॉर्मल की कोई भी मिरर लेना, उसकी प्लास्टिक हटाना, तो आपको एक मिरर, प्लेन मिरर लेना, प्लास्टिक हटाना, तो मिरर पे दो सरफेस मिलेगी, एक सरफेस तो जिसपे आप चेहरा देखते हो, और उसकी दूसरी तरफ वाली उसकी दूसरी तरफ जो होगा वो रेड कलर का पेंट हुआ होगा, ठीक है, रेड कलर का पेंट हुआ होगा। तो हम यहाँ रेड कलर का पेंट कर रहे हैं, और इस रेड कलर के पेंट के नीचे, मतलब ये है, समझना ध्यान से, जैसे ये देखो, जैसे ये मान लो प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, और ओफो एक मिनट, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, तो ये आगे वाली जो है ये पॉलिश सरफेस है, ये जो सरफेस है ये पॉलिश सरफेस है, जिस पे आप अपना फेस वगैरह देखते हो, ठीक है। और ये वाली जो सरफेस है, इसके पीछे वाली सरफेस है, यहाँ पे सिल्वर कलर पहले पेंट करते हैं। पहले क्या पेंट करते हैं, पहले सिल्वर कलर पेंट करते हैं, ठीक है, पहले क्या करेंगे बेटा, सिल्वर कलर पेंट करते हैं, ठीक है। सिल्वर कलर इसलिए पेंट करते हैं ताकि इस मिरर पे पड़ने वाली सारी लाइटों को,
सारी लाइटों को, ठीक है, ये वाला मिरर क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रही बात? तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप प्लेन मिरर लोगे तो एक सरफेस उसकी सामने की तरफ पॉलिश वाली होगी, पॉलिश सरफेस के जस्ट पीछे वाली जो सरफेस होगी उस पर सिल्वर कलर पेंट करते हैं। ठीक है, सिल्वर कलर क्यों पेंट करते हैं? क्योंकि सिल्वर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। और कोई कलर अगर पेंट कर देंगे तो वो लाइट रे यहाँ जब पड़ेगी तो वो और कोई कलर इस लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पे आपका फेस प्रॉपर तरीके से दिखेगा नहीं। ठीक है, तो सिल्वर कलर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, इसीलिए मिरर के पीछे जो है सिल्वर पेंट किया जाता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि मिरर के पीछे सिल्वर पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, अच्छा ये रेड पेंट को भी बताऊंगा, अच्छा रेड पेंट का ध्यान रखना भी, मैं इसको बताऊंगा। तो मिरर के पीछे सिल्वर कलर इसलिए पेंट करते हैं क्योंकि सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। जब सिल्वर यहाँ पेंट कर देंगे तो जो जितनी लाइट इस मिरर पे पड़ेगी सिल्वर उन सबको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जब रिफ्लेक्ट कर देगा ये लाइटें हमारी आंखों तक पहुंचेंगी, ये लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी। ठीक है, ये लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी और हमको अपना चेहरा एकदम क्लियर दिखेगा, साफ दिखेगा। ठीक है, अच्छा रेड कलर क्यों पेंट करते हैं? रेड कलर क्यों दिखता है हमको पीछे की तरफ? रेड कलर क्यों दिखता है? देखो सिल्वर कलर जो होता है वो बहुत डेलिकेटेड होता है, मतलब बहुत कह सकते हो नाजुक होता है। ठीक है, बहुत नाजुक होता है और सिल्वर पे बहुत जल्दी स्क्रैच पड़ जाता है। ठीक है, अगर मान लो सिर्फ सिल्वर कलर यहाँ पेंट कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा, जरा से ग्लास सीसा गिरेगा या कुछ भी होगा, थोड़ा सा भी हाथ लगेगा, सिल्वर पे स्क्रैच आ जाएगा। और जब सिल्वर पे स्क्रैच आ जाएगा तो आपको आपका जो फेस है वो प्रॉपर तौर पे दिखेगा नहीं। जहां स्क्रैच आ जाएगा वहां से आर पार दिखने लग जाएगा। जैसे मान लो इस जगह से, जैसे सपोज करो इस जगह से सिल्वर पेंट हट गया, इस जगह से सिल्वर पेंट हट गया, तो ये लाइट रे क्या करेगी, लाइट रे आएगी, लाइट रे हाँ, लाइट रे ऐसे आएगी, ठीक है, और ये आर पार चली जाएगी। क्लियर हो रही है बात? तो आपको फेस नहीं दिखेगा आपका। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके प्लेन मिरर के पीछे सिल्वर कलर पेंट कर देते हैं और सिल्वर कलर पेंट करने के बाद इस सिल्वर कलर पे रेड की कोटिंग चढ़ाते हैं। किसकी कोटिंग चढ़ाते हैं बेटा? रेड की कोटिंग चढ़ाते हैं, रेड कलर चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? इस पे रेड कलर चढ़ाते हैं। रेड कलर जो है वो सिल्वर कलर को प्रोटेक्ट करता है। रेड कलर सिल्वर पे चढ़ाते हैं, रेड कलर सिल्वर कलर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, रेड कलर स्ट्रांग रहता है, इतनी जल्दी उसके ऊपर स्क्रैच नहीं आता है, जिस वजह से सिल्वर कलर रेड कलर के नीचे सेफ रहता है। और सिल्वर कलर जब तक सेफ रहेगा तब तक आपको आपका चेहरा एकदम बेस्ट दिखेगा। सिल्वर सारी लाइटों को, जब सामने से सारी लाइट आएगी पॉलिश वाली सरफेस पे पड़ेगी, सिल्वर उसको सारा रिफ्लेक्ट कर देगा और आपको आपका फेस क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, 2 बातें आपको ध्यान रखनी जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है। सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, ब्लैक कलर बेस्ट एब्जॉर्बर होता है, मिनिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर होने की वजह से प्लेन मिरर के पीछे पेंट किया जाता है। और क्योंकि सिल्वर क्या होता है, सिल्वर बहुत डेलिकेटेड होता है, इस पे इजिली क्या आ सकता है, इस पे इजिली स्क्रैच आ सकता है, इसमें इजिली स्क्रैच आ जाता है, आ जाता है, जिसकी वजह से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेड कलर पेंट किया जाता है। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान ये रखनी है, और एक बात क्या ध्यान रखनी है, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, ये पॉलिश सरफेस ध्यान देना बेटा, ये पॉलिश सरफेस पे ध्यान दो बेटा। येलो वाली कहाँ गई, येलो वाली ये पॉलिश सरफेस पे रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, पॉलिश सरफेस पे अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। मोर रिफ्लेक्शन या गुड रिफ्लेक्शन लिख सकते हो, मोर रिफ्लेक्शन या गुड रिफ्लेक्शन लिख सकते हो। ठीक है, पॉलिश सरफेस पे गुड रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ध्यान देना। और रफ सरफेस पे, ठीक है, रफ इसी के नीचे लिख देता हूँ, स्टार बना के लिख लो। ठीक है, रफ सरफेस पे, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 1 मिनट। रफ सरफेस पे उतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, रफ सरफेस पे उतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, कह सकते हो कि
कह सकते हो ऐसे कि अच्छा अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं होता है इसमें। क्या लिख दूँ, बैड रिफ्लेक्शन लिख दूँ, ठीक है। रिफ्लेक्शन होता है लेकिन उतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं होता जितना पॉलिश सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप अपने जूतों को एकदम अच्छे से पॉलिश कर दो, एकदम अच्छे से पॉलिश कर दो, और पूरी सरफेस एकदम पॉलिश हो जाती है, एकदम चिकनी हो जाती है, ठीक है, तो आपको आपके जूते पे आपका मुंह दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉलिश सरफेस हो गई है, ठीक है। तो पॉलिश सरफेस पे अच्छा रिफ्लेक्शन होता है, अच्छे रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए आपको आपका चेहरा दिखता है, ठीक है। वहीं रफ सरफेस होती है, जैसे बुक का एग्जाम्पल लिया था हमने ना, जैसे बुक है, टेबल है, चेयर है, दीवार है, ठीक है, मैं हूँ, ये रफी सरफेस तो है, मेरी बॉडी क्या है, रफ सरफेस है, ठीक है। तो मैं हूँ, तो मेरे ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो लाइट इतनी प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, चारों तरफ रैंडम ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको आपका चेहरा मेरी छाती पे नहीं दिखता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिश सरफेस रहेगी तो अच्छा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, रफ सरफेस रहेगी तो रिफ्लेक्शन होगा, नो डाउट होगा, लेकिन पॉलिश सरफेस से थोड़ा कम अच्छा होगा। क्लियर है बात? तो ये इतना मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नोट कर लो इतना, ठीक है बेटा। मेरे ख्याल से जो मैंने पीछे अभी बताया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिलहाल बात मेरा ये कहने का मतलब है कि जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए। जो जो मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, जो जो चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, उसको पेन कॉपी पे ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। जो मैं यहाँ इधर उधर दाएं बाएं लिख देता हूँ वो इंपॉर्टेंट रहता है, उसको भी आप स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आप खुद नोट्स नहीं बनाना चाहते, वैसे तो हैंड रिटन नोट्स खुद की बेस्ट होती है, लेकिन अगर आप खुद की नोट्स नहीं बनाना चाहते, समय कम है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स अवेलेबल है, टाइप नोट्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और उसको आप जो है वहाँ से ले सकते हैं, एकदम परफेक्ट नोट्स है, जो जो आपको चाहिए उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप, मेरा तो यही सजेशन है आपको कि आप खुद हैंड रिटन नोट्स बनाइए। बाकी नहीं बनाना चाहते तो हम लोग नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई इसमें इफ बट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जिन बातों पे मैं जोर देता हूँ उन बातों को ज़रूर हाईलाइट किया करिए, ठीक है, वो बातें याद रखने वाली होती हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को समझेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है, ठीक है। देखो, रिफ्लेक्शन में हम चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है, रिफ्लेक्शन में पहली चीज़ जो हमको पढ़नी है वो है इंसिडेंट रे। क्या पढ़नी है बेटा? इंसिडेंट रे। दूसरी चीज़ है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, क्लियर है। तीसरी है नॉर्मल, ठीक है, करके समझेंगे। तीसरी है नॉर्मल। चौथा है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। चलो, जो परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है वो प्लेन मिरर पे होता है। देखो, रिफ्लेक्शन जो होगा, ध्यान समझना मेरी बात बेटा, रिफ्लेक्शन जो है, ठीक है, प्लेन मिरर पे भी होगा, कॉन्वेक्स पे भी होगा, कॉनकेव पे भी होगा, ठीक है। हम यहाँ पे प्लेन मिरर को कंसीडर करेंगे क्योंकि आप कॉन्वेक्स कॉनकेव अभी जानते नहीं हो, इसलिए उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो, देखो, प्लेन मिरर बनाने का तरीका ये है, एक लाइन खींचा और पीछे की तरफ ऐसे डैश 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 बना दिया, ये पीछे का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। ये पीछे का हिस्सा हो जाएगा जहाँ पे रेड और सिल्वर और रेड पेंट रहता है, सिल्वर के ऊपर रेड पेंट रहता है। और ये जो है, ये सामने वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये पॉलिश सरफेस है। क्या है ये पॉलिश सरफेस है। और ये पूरा क्या है, ये पूरा है प्लेन मिरर है, ठीक है बेटा, ये पूरा क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे डिफाइन वगैरह मैं कर दूंगा, डिफाइन वगैरह मैं यहाँ लिख दूंगा। पहले इंसिडेंट रे देखो आप, इंसिडेंट रे उस रे को कहते हैं, देखो रे मैं जब बोल रहा हूँ तो लाइट की एक रे की बात कर रहा हूँ। वैसे तो लाइट्स जो है बहुत सारे रेस इकट्ठा चलती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि जब बहुत सारी रेज इकट्ठा जाती हैं तो उनको कहते हैं हम लोग बंडल्स, ठीक है, बंडल ऑफ रे कहते हैं, ठीक है, बंडल ऑफ रेस कहते हैं। लेकिन हम यहाँ एक रे की बात करेंगे, ठीक है, सिंगल रे की बात करेंगे, ठीक है। बीम भी कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं बता रहा हूँ तो चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। अगर मैं सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो एक रे है, और जब बहुत सारी रे एक साथ चलती है तो बंडल ऑफ रेस को कहते हैं, बंडल ऑफ रेस इज कॉल्ड बीम। क्या कहते हैं बेटा?
बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम। ठीक है। सिंगल लाइट रे को रे कहते हैं, और जब बहुत सारी रे एक साथ चलती हैं उसको बीम कहते हैं। जैसे आप बल्ब जलाते हो तो इनफाइनाइट रेज बाहर आती हैं, तो पूरी की पूरी बीम बाहर आती है। ठीक है, तो इन बंडल ऑफ रेज को, बहुत सारी रेज जब एक साथ चलती हैं उनको बीम कहते हैं। चलो अब वापस आ जाओ, इंसिडेंट रे पे आओ। इंसिडेंट रे एक ऐसी रे होती है जो प्लेन मिरर पे आके टकराती है। ठीक है, इंसिडेंट रे एक ऐसी रे होती है जो प्लेन मिरर पे आके टकराती है, प्लेन मिरर पे आके इंसिडेंट करती है। ठीक है, जैसे मान लो इधर कहीं बल्ब होगा, कहीं भी बल्ब होगा, ठीक है, और यहाँ प्लेन मिरर रखा हुआ है, उस बल्ब से एक रे आई और इस प्लेन मिरर से क्या कर गई? टकरा गई। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे बेटा? इंसिडेंट रे। जो रे, ध्यान सुनना मेरी बात, जो रे प्लेन मिरर तक आती है, जो रे प्लेन मिरर तक आती है, ठीक है, आकर के स्ट्राइक करती है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, द रे विच इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर आर कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे की अगर मैं डेफिनेशन लिख दूं इंसिडेंट रे की, तो क्या लिखूंगा? द रे विच इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब आके टकरा देना, द रे विच इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर is called इंसिडेंट रे, इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्लियर है बात? ठीक है, आने वाले, ऐसे सिंपल सिंपल याद रखो, आने वाली रेस को इंसिडेंट रे कहते हैं। देखो ये सब डेफिनेशन बहुत वर्थ नहीं है, ठीक है, आपको मालूम होनी चाहिए, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब अब पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो आने वाली रेस को जो रे आकर के प्लेन मिरर से टकरा जाती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, प्लेन मिरर क्या करता है? प्लेन मिरर अपने ऊपर पड़ने वाली सारी लाइटों को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, दूसरे डायरेक्शन में भेज देता है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे आई, प्लेन मिरर पे टकराई, प्लेन मिरर इसको एब्जॉर्ब करेगा नहीं, क्योंकि पीछे क्या लगा हुआ है? सिल्वर लगा हुआ है, सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, तो प्लेन मिरर इसको क्या कर देगा? इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा बेटा? इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे। ओफो, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा ऐसे। ठीक है, अब ये जो लाइट, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो लाइट रे मिरर ने, ये जो लाइट रे मिरर ने, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, ये जो लाइट रे मिरर ने रिफ्लेक्ट की है, इस लाइट रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, तो जो लाइट रे मिरर पे पड़ती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जिस लाइट रे को, और इसी लाइट रे को क्या कह दो, इसी लाइट रे को जब मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलने लग जाते हैं। मतलब मिरर से जो लाइट चल करके इस तरफ आएगी उसको रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे। मतलब इंसिडेंट रे कौन सी होगी? जो लाइट मिरर पे इंसिडेंट कर रही है, और जब मिरर इसी इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट कर देगा, डाइवर्ट कर देगा दूसरी डायरेक्शन में, तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलने लग जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन चाहो तो आप लिख लो। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे सेम है, द रे विच रिफ्लेक्टेड, ध्यान से देखना बेटा, द रे विच रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेन मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, वो रे जो प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात बेटा? ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ है, अब बचा है नॉर्मल। ठीक है, बचा है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है। नॉर्मल क्या होता है बेटा? एक इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है बेटा? नॉर्मल इमेजिनरी लाइन होती है। नॉर्मल कोई रे ऑफ लाइट नहीं होती है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है। इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो कि प्लेन मिरर से 90 डिग्री पे होती है, प्लेन मिरर से 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री विद द 90 डिग्री विथ द प्लेन मिरर सरफेस। ठीक है, चलो मैंने यही डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन। नॉर्मल क्या होती है बेटा? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है,
और वो इमेजिनरी लाइन कहाँ होती है, मिरर की सरफेस से। ये मिरर की सरफेस है, ये मिरर की सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉलिश वाली सरफेस है, ये देखो ये पॉलिश सरफेस है मिरर की। इस पॉलिश सरफेस के 90 डिग्री पे देखो, ये पॉलिश सरफेस है और इसके 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री जो इमेजिनरी लाइन हम बनाएंगे उसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल जो बनेगी वो, यहाँ देखो ध्यान से, नॉर्मल जो बनेगी वो ये लाइन बनेगी, इसको हम नॉर्मल कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं बेटा, नॉर्मल। नॉर्मल को डैश डैश ड्रॉ किया है ताकि वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से सेपरेट दिखे, ठीक है। तो नॉर्मल जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है और इस इमेजिनरी लाइन को प्लेन सरफेस से 90 डिग्री पे बनाया जाता है। ये देखो 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री और ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से यहाँ भी मिरर भी 90 डिग्री पे है मिरर सरफेस, ठीक है। कोई समस्या, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये जो, ध्यान से सुनो बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, पॉइंट आप समझ रहे हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब है कोई पॉइंट होगा, पॉइंट शब्द ही आ गया है मतलब कोई पॉइंट होगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये होता है, ये जो मैंने येलो येलो पॉइंट बनाया ना, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस, एक मिनट, इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके टकराती है, जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे जाती है और जिस पॉइंट पे नॉर्मल आता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वो ये पॉइंट है या वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट है जहाँ पे, ऐसे भी कह सकते हो, जहाँ पे इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं, ठीक है। तो उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये इसका लिख लोगे ना, नॉर्मल की डेफिनेशन लिख लेना, नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन विच मेक 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस, ठीक है, प्लेन मिरर सरफेस, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिख लेना, नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन विच मेक 90 डिग्री विद द प्लेन मिरर सरफेस। प्लेन मिरर की सरफेस से 90 डिग्री बनाती है जो लाइन, जो इमेजिनरी होती है, उसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अब कुछ एंगल्स भी हम लोग देख लें, ठीक है, अब कुछ एंगल्स भी देख लेते हैं हम लोग। चलो देखो, एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक क्या होता है बेटा, पांचवें यहाँ लिख देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्लियर हो रही है बात। एक काम करना, पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इरेज करेंगे, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लो ना, क्योंकि यहाँ जगह कम बच रही है तो इनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब देखो पहले हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या होगा कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा हो, वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा हो, ये एंगल कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो देखो मैं इसको इरेज करूंगा, ये डेफिनेशन वगैरह आप लोगों ने लिख ली होगी, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, ठीक है। चलो देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। राइटिंग ना समझ में आ रही होगी बेटा तो मैं बार बार बोल भी रहा हूँ, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये वैसा ही है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट क्यों लिख रहा हूं मैं, रिफ्लेक्टेड होगा, सॉरी, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो ये रही रिफ्लेक्टेड रे, ये रही रिफ्लेक्टेड रे, ये लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड रे, ये रही रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा नॉर्मल, सबको बॉक्स में लिख दूं, ठीक है, ये रही रिफ्लेक्टेड रे, ये रही नॉर्मल, इनके बीच का एंगल ये रहा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है वो इंसिडेंट एंगल होता है, वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, वो पॉइंट जहां इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड जाने वाली लाइट को रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, नॉर्मल इमेजिनरी लाइन 90 डिग्री प्लेन सरफेस से, ठीक है, बढ़िया, इतना नोट कर लीजिए। तो आपको मैंने रिफ्लेक्शन की एक एक चीज बता दी है, रिफ्लेक्शन में इन चीजों की हमको आवश्यकता पड़ेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त भी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते वक्त भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जबान पर रटे होने चाहिए, अदरवाइज आगे जब लेंस वगैरह पढ़ोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हर चीज को इसको याद कर लो और इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट करो।